देखिए, इस बात में तो बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि 14 साल से लेकर 27 साल तक के सर्विस पीरियड में जवानों और जेसीओस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उनको बहुत ही कम पेंशन मिला है। इवन OROP 3 रिवाइज्ड भी हो रहा है, OROP 3 के पेंशन टेबल भी बने हैं, लेकिन जवानों और जेसीओस कहने का मतलब सिपाही, नायक, हवलदार, जेसीओस, इनको नुकसान हुआ है और इसका बहुत सारे रीजंस हैं। उन रीजंस को बहुत ही कम समय में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सही है कि OROP 3 के पेंशन टेबल में सिपाही, नायक, हवलदार, जेसीओस को नुकसान हो गया है। और देखिए, इसके लिए हमने एक नोट भी बनाया है कि OROP 3 की पेंशन टेबल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पेंशन कितना बढ़ा है, और पेंशन अगर बढ़ने की बात कर रहे हैं तो 206 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये, बहुत सारे केसेस में तो ऐसा है कि पेंशनर का पेंशन बढ़ा नहीं है, घटा है, मतलब कि माइनस में हो गया है। और कुछ पेंशनर का पेंशन मतलब कि जो था वो एज इट इज़ है, मतलब प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी। तो एक बार हम लोग इसको शॉर्ट में डिस्क्राइब करते हैं और इस पर डिस्कशन करते हैं, और आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक आपने ईटी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और आपको पता है कि हमेशा हमारी यही कोशिश है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। तो अब बात करनी हो 18 महीने के बकाया एरियर का, और ये 18 महीने का बकाया एरियर कौन सा है? ये कोरोना काल वाला, जो कि शायद कभी नहीं मिलने वाला, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं, इसलिए हमने क्लियरली बता दिया अपने वीडियो में। नए साल में 8वां वेतन आयोग भी जल्द मिल सकता है। 8th पे कमीशन पर वैसे सरकार का कोई स्टैंड नहीं है, लेकिन इसको गठन होना चाहिए, सो दैट कि मतलब इसका रिजल्ट आ सके। वैसे तो ये भी कहा जा रहा है कि 8th पे कमीशन की जगह पे कोई ऑल्टरनेट सॉल्यूशन निकाला जा रहा है। क्या है, हमने ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्क्राइब किया हुआ है। आप भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक कीजिए। ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है ना, वही हम आपके साथ शेयर करते हैं, इसलिए आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ईटी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए आते हैं हम अब अपने टॉपिक पे। तो जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन ये किया था कि OROP 3 की पेंशन टेबल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। पेंशन अगर बढ़ने की बात करें तो अभी के डेट में अगर हम देखें तो ऐसा हुआ है कि 200, 400 और 600 रुपए की बात हो रही है, या सेम हो गया या फिर माइनस में हो गया। विसंगतियां बेसिकली अगर हम बात करें कमियां की, जो कमी है वो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में विसंगतियां पहले से ही थी। ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया हो गया। और देखिए, एक्चुअल में यही होता आ रहा है, पहले जो प्रॉब्लम्स थी वही प्रॉब्लम दोबारा दोहराया जाता है। तो मैं इसलिए हमेशा अपने हर वीडियो के माध्यम से यही बताता हूँ कि जो रूट कॉज है, जो प्रॉब्लम शुरू से चलती आ रही है, उसको सही किया जाए। हालांकि अभी तो ऐसे न्यूज़ अपडेट्स आ रहे हैं, इवन राजनाथ सिंह जी का भी ये अपडेट आया, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि ये जो 2025 है, इसमें जितनी विसंगतियां हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उसको दूर किया जाएगा। मतलब ये करेक्शन का टाइम है, ये करेक्शन वाला साल है कि जो प्रॉब्लम्स हुई है उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पर दूर किया जाना चाहिए, और ये करना भी चाहिए। देखिए, OROP 1 में प्रॉब्लम, 2 में प्रॉब्लम, 3 में प्रॉब्लम, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले टाइम पर OROP 4 आएगा, 5 आएगा, सब में प्रॉब्लम रहेंगी, क्योंकि रूट कॉज पे कोई काम ही नहीं कर रहा। तो इसलिए जब भी एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की बात होती है, जैसे मान लो कि आपका हवलदार रैंक है, आपका 17 साल का सर्विस पीरियड है, और आप वाई ग्रुप में आते हैं, तो ये जो विसंगति की वजह से आपको पेंशन कम मिल रहा है। पेंशन कैसे मिलता है? मिनिमम पेंशन और मैक्सिमम पेंशन का एवरेज निकालते हैं। और एवरेज कैसे निकलेगा? मिनिमम को लीजिए, मैक्सिमम को लीजिए, दोनों को जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज पेंशन निकल जाए। इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, और इसके बारे में ऑलरेडी हमने पहले भी आपको बताया है कि जितने भी हमारे पेंशनर हैं उन सबको पता होना चाहिए कि आपको अपना पेंशन कितना मिल रहा है, किस कैलकुलेशन के बेसिस पे मिल रहा है। ये जब तक आपको पता नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पेंशन कम मिल रहा है? तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने अपने पहले वीडियोस में बताया हुआ है, तो इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ईटी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एनीवे, अभी बात करते हैं ये जो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की। तो ये जो विसंगतियां हैं, ये आज की विसंगतियां नहीं है, मैं शुरू से ये बताता आ रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम्स जो है वो शुरू से चलता आ रहा है, तो इसीलिए अभी भी कंटिन्यू है। तो अगर राजनाथ सिंह जी का ये स्टेटमेंट आ रहा है कि अभी ये जवानों के लिए, जेसीओस के लिए, या फिर सारे रैंक्स के लिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जितने भी रैंक्स हैं, सभी रैंक्स का करेक्शन का टाइम है, तो उनको करेक्शन कर भी लेना चाहिए 2025 में, ताकि आने वाले टाइम पे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि शुरू से प्रॉब्लम हम ऑलरेडी फेस कर चुके। अब देखिए, मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, ये नए पेंशनर के लिए, जो अभी नए पेंशनर आ रहे हैं, कि जो पेंशनर 2023 में रिटायर्ड हुए हैं,
पीसीडीए और सीजीडीए जो भी है उनको मिनिमम और मैक्सिमम के आधार पर पेंशन दिया जा रहा है। अब मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन की जब भी बात करता हूं तो कुछ पेंशनर कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, एवरेज ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम, क्योंकि आपको जो पेंशन दिया जाता है वो एवरेज पेंशन दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम। और इसके ऊपर मैंने आवाज भी उठाया था कि जो पेंशन है वो मिनिमम और मैक्सिमम के बेसिस पे, एवरेज के बेसिस पे नहीं देना चाहिए, मैक्सिमम के बेसिस पे देना चाहिए, तभी तो यार पेंशन बढ़ेगा। अदरवाइज महंगाई बढ़ता जा रहा है और डीए और डीआर का हालात क्या है वो देख लीजिए। सबसे बड़ा विसंगति वहां पर भी बैठा हुआ है। महंगाई का दर देखिए और डीए और डीआर जो हम लोगों को 2% 3% बढ़ रहा है उसका देखिए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं जो पेंशन फॉर्मूला बनाया गया है ना उसमें कमी है, वो गलतियां हैं उसमें, अब उसे सुधारा नहीं जा रहा। वो सालों साल पहले एक बार बन गया, बस उसी को रखा गया है, इसीलिए ये इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, स्पेशली पेंशनर को तो सबसे ज्यादा। अब दरअसल बात क्या है कि सारे पेंशनर्स को अपने पेंशन के बारे में तो पता होना चाहिए कि मेरे को पेंशन कैसे मिले। अब आप चाहे ना तो आप अपना कैलकुलेशन आरटीआई के माध्यम से पीसीडीए से मांग सकते हैं। देखिए, मैंने ये इसलिए मैं ये जानकारी देता हूँ कि ये आपको पता होना चाहिए कि आरटीआई के हेल्प से आप कोई भी पेंशनर, चाहे वो कोई भी पेंशनर हो, वो जवाब मांग सकता है। किन से मांग सकता है? पीसीडीए से, अपने पेंशन के लिए। अब चाहे वो आर्मी के हो, नेवी के हो या फिर एयरफोर्स के हो, पीपीओ के आधार पर ओआरओपी 3 का पेंशन टेबल बने हैं, वो पीपीओ भी आपको चेक करना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि एवरेज पेंशन तो आपको समझ में आ गया कि अगर आप 2023 में रिटायर्ड हुए तो आपको एवरेज पेंशन मिलता है मिनिमम और मैक्सिमम के बेसिस पे। दूसरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है कि जितने भी पेंशनर हैं वो अपना आरटीआई के थ्रू जवाब मांग सकते हैं पीसीडीए से कि आपका पेंशन किस आधार पर आपको दिया जा रहा है। अब चाहे आर्मी के हो, नेवी के हो या एयरफोर्स के, जो आपका पेंशन टेबल बनता है, जैसे ओआरओपी 3 का पेंशन टेबल बना, तो वो किस बेसिस पे बना? आपके कॉरिजेंडम पीपीओ पे। तो पीपीओ में जब चेंजेस होता है, मतलब कि आपका जब पेंशन बढ़ रहा है तो पीपीओ को ही डिस्ट्रॉय करके कॉरिजेंडम पीपीओ बनाया जाता है। कॉरिजेंडम का मतलब होता है नया पीपीओ, और ये जो कॉरिजेंडम पीपीओ बनता है ना, इसी के आधार पर ओआरओपी 3 पेंशन टेबल तैयार होता है। तो ये पेंशन टेबल जो है आप आरटीआई के हेल्प से पीसीडीए से मांग सकते हैं अपने रैंक के बेसिस पे। तो ये सारे पेंशनर कर सकते हैं और ये हम सबको पता भी होना चाहिए। अब जो मैं मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन की बात कर रहा था, तो एवरेज पेंशन कैसे निकालेंगे, ये देखिए हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि मिनिमम जितना होगा और मैक्सिमम जितना होगा उसको जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज पेंशन निकल जाएगा। अब स्पेशली मैं जोड़ दे करके ये क्यों बोलता हूँ कि सिपाही, नायक, हवलदार, जेसीओज में प्रॉब्लम है, क्योंकि मिनिमम एंड मैक्सिमम पेंशन इसी में प्रॉब्लम है, तो एवरेज पेंशन कहाँ से सही होगा। अब जैसे आपका ना, ये ऐसा भी नहीं है कि जो आप जब इसका पेंशन टेबल देखेंगे, आप आरटीआई से खुद मांगिए, और ये सब तो करना भी चाहिए पेंशनर को। आप आरटीआई से जवाब मांगिए, वो आपको वहां से पीसीडीए से एक पूरा टेबल बना करके देंगे। उस टेबल पे ना आप अपना कैलकुलेशन देख सकते हैं। जैसे कि मान लो कि एक एग्जांपल हम ले लिया हमने, हवलदार वाई रैंक, वाई ग्रुप का। अब रैंक आपकी हवलदार है, वाई ग्रुप है, और आपका सर्विस पीरियड 18 साल का या 17 साल का है फॉर एग्जाम्पल। उस बेसिस पे मिनिमम आपका 21,000 और मैक्सिमम आपका 23,000 है। अमाउंट इसी के आसपास कुछ होता है, मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो आपका एवरेज पेंशन हो जाएगा। लेकिन जब आप ओआरओपी 3 के पेंशन टेबल में जाएंगे तो ये मैच नहीं करता है। मतलब या तो आपको 100-200 रुपया बढ़ा हुआ दिखेगा या घटा हुआ दिखेगा। तो हुआ क्या है ना कि जैसे सिपाही, नायक, हवलदार रैंक हमारे आर्मी में है, वैसे ही नेवी में, एयरफोर्स में, तो हर जगह पे ना मिनिमम और मैक्सिमम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो ये बहुत बड़ी बात करो, और ये तो प्रैक्टिकल चीज है। मतलब आप टेबल मंगाइए और चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ सच में प्रॉब्लम है। तो वहां पर क्या है कि वो वैल्यू जो है वो सही सटीक वैल्यू वहां पे नहीं आता है। स्पेशली सिपाही, नायक, हवलदार और जेसीओ रैंक में देखेंगे तो वो पेंशन में जो इंक्रीमेंट होना चाहिए था वो इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिलता है। तो वहां पर प्रॉब्लम है। आप अपना मतलब पूरा सर्विस पीरियड के अकॉर्डिंग, अपने क्वालिफाइंग सर्विस के अकॉर्डिंग जब आप अपना एवरेज पेंशन कैलकुलेट करेंगे तो वो आरओपी 3 में उतना आपको बढ़ा हुआ नहीं दिखेगा, जबकि वो दिखना चाहिए। और ये सबसे बड़ी विसंगति है। देखिए, एक विसंगति
ऑनरेडी लेफ्टिनेंट के लिए था, जो कि मैंने उसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बनाए थे और उसको सही कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी खबर भी है। जो पॉजिटिव रहता है उसको भी हम लोग बताते ही है कि वहां पर क्या हुआ था कि उनका सर्विस पीरियड 30 साल से ज़्यादा रहता था, लेकिन उनको जो बेनिफिट है वो पेंशन टेबल में आता था सिर्फ 30 साल का ही। तो वो तो गलत है ना। अगर आपने 32 साल का आपका सर्विस पीरियड है, तो स्पेशली आर्मी में ये ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था, तो उसको उन्होंने शॉर्ट आउट करा, उसको सही करा। अब आपका 2 साल का है तो आपको वो पूरा कैलकुलेट करके एज ए एरियर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ऑनरेरी लेफ्टिनेंट वाले रैंक में। तो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट रैंक में जैसे विसंगति दूर हुई, तो मेरा यही अनुरोध है कि सिपाही, नायक, हवलदार, जेसीयू जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उनका प्रॉब्लम भी दूर होना चाहिए। वैसे मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या आपने अपना ये चेक किया है, पूरा अपना पेंशन कैलकुलेट किया है आपने, मिनिमम पेंशन या मैक्सिमम पेंशन के बेसिस पे एवरेज पेंशन निकाला है, और किन किन पेंशनर ने आरटीआई से अपने पेंशन टेबल के लिए जवाब मांगा है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए, हम ऐसा इन्फॉर्मेशन इसलिए देते हैं ताकि पेंशनर जागरूक रहे, पेंशनर को सारा कुछ पता हो कि वो आरटीआई से जवाब भी मांग सकते हैं अपने पेंशन के लिए, हमारा पेंशन किस बेसिस पे मिल रहा है, क्या कैलकुलेशन है, ये सब हम इसीलिए आपको बताते हैं। और एक ज़रूरी चीज़ और, स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन ज़रूर कीजिएगा। लॉगिन कैसे करना है, आप हमारे चैनल को फॉलो किए हुए तो हमने सब प्रैक्टिकली बताया हुआ है आपको। वहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड, कैप्चा कोड डालिए और देखिए कि आपका क्या नया पीपीओ, कॉरिजेंडम पीपीओ जनरेट हुआ है। अगर कॉरिजेंडम पीपीओ जनरेट हो गया है तो सबसे पहला काम यही होगा कि उस बेसिस पे आपका देखिए कि आपका पेंशन रिवाइज हुआ है या नहीं, कितना रिवाइज हुआ है। और अगर कॉरिजेंडम पीपीओ ही नहीं बना है तो उसका भी एक शॉर्टकट तरीका है, आप सीधे ना, आपको कहीं इधर उधर नहीं भटकना है, कहीं परेशान नहीं होना है, आप डायरेक्ट स्पर्श को कॉल करो कि मेरा कॉरिजेंडम पीपीओ अभी तक नहीं बना है, क्या रीज़न है, वो आपको सारा कुछ बताएंगे। और ये इसका ना हेल्पलाइन नंबर भी है यहाँ पे अवेलेबल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप खुद से परफॉर्म कीजिए, अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपडेटेड रखिए ताकि कोई पेंशन नहीं रुके। बिना स्पर्श में लॉगिन किए हुए भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी हमने बताया हुआ है। तो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम आपके साथ शेयर करते ही है, इसलिए मेक श्योर है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। कोई भी डाउट हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। जो आप कमेंट करते हैं, जो आपके सवाल होते हैं, उसी के बेसिस पे हम वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि कमेंट में एट ए टाइम आंसर करना मुश्किल होता है, बट उससे रिलेटेड अगर हम आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो आप तक वो बात पहुंच जाती है। तो इसलिए मेक श्योर है कि आप हमारे साथ बने हुए एक अच्छा फैमिली बनाते हैं जहां पर पेंशनर्स की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सके। अगर आप अपना कोई एडवाइस देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इस्लाम, दुआ, रकम, प्रणाम, शस्त्र, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।